महादेव और महादेव से जुड़े किस्से तो आपने कई सुने होंगे। महादेव के चमत्कारों के बारे में भी आपने सुना होगा और महादेव की महिमा से तो आप सभी भली भांति परिचित ही होंगे। शिव और सृष्टि एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, लेकिन शिव का प्रारंभ और अंत किसी को नहीं पता। पौराणिक मान्यता ये कहती है कि ब्रह्मा और विष्णु जी भी भगवान शिव के प्रकाश पुंज का प्रारंभ और अंत कभी नहीं खोज पाए थे, तो आम इंसान तो इससे बहुत दूर ही है। कलयुग में शिव के आधार का सबसे बड़ा प्रतीक कैलाश पर्वत को माना गया है। इंसानी खोज का केंद्र बना हुआ ये पर्वत सदियों से इस पर रिसर्च की जा रही है, लेकिन सबके हाथ हमेशा खाली ही रहे। कैलाश पर्वत अपने आप में कई अलौकिक रहस्यों को समेटे हुए हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है निष्ठा ध्वनि की इस खास पेशकश में, जहां आज आप जानेंगे भगवान शिव शंकर के कैलाश पर्वत के कई रहस्यों के बारे में। उनकी महिमा से तो आप सभी भली भांति परिचित है, लेकिन जब आज आपको कैलाश पर्वत के कुछ रहस्य पता चलेंगे तो उन्हें सुनकर कहीं न कहीं आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, हिमाचल में यमराज के मंदिर से आगे बढ़ने पर स्वर्ग जाने का रास्ता है। रावण की भक्ति को माने तो वहाँ स्वर्ग जाने की सीढ़ी है। कुबेर की तपस्या से देखे तो वो मानस केंद्र है, और वैज्ञानिकों के नजरिए से देखें तो कैलाश एक बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव रेडिएशन वाला पहाड़। सच समझने के लिए आप किसी भी तर्क को मान सकते हैं, लेकिन हर तर्क आपको यही बताएगा कि कैलाश एक चमत्कार का केंद्र है, एक अलौकिक रहस्य है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कैलाश पर्वत के कुछ अद्भुत रहस्यों से। जी हाँ, पहला रहस्य, धरती के दो पोल माने गए हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दोनों के बीचों बीच हिमालय की स्थिति मानी जाती है, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं होगा कि हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत है। दुनिया की धुरी या दुनिया का केंद्र हिमालय का कैलाश पर्वत है। दुनिया के केंद्र के साथ साथ ये धर्मों की आस्था को भी जोड़े हुए हैं। यहाँ पर हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख धर्मों की अटूट आस्था बनी हुई है, यानी धर्म और धरती का अलौकिक रहस्यमयी केंद्र है कैलाश पर्वत। दूसरा रहस्य, अलौकिक शक्ति का केंद्र। जी हाँ, वैज्ञानिक कैलाश को दुनिया के एक्सिस मुंडी भी कहते हैं। इसको आसान भाषा में समझा जाए तो जैसे इंसान के शरीर का केंद्र उसकी नाभि होती है, ठीक उसी प्रकार से दुनिया की नाभि कैलाश पर्वत है। इसका मतलब ये हुआ कि ये केंद्र धरती के साथ साथ आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु भी है, जहाँ 10 दिशाएं मिल जाती है। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि धरती की नाभि का मतलब वो स्थान जहाँ अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे रहस्य की ओर। तो जी हाँ, आपको बता दें, शिखर पर कोई नहीं चढ़ सकता। कैलाश पर्वत के शिखर पर कोई नहीं चढ़ सकता। चीन ने भी 2004 के बाद से इस पर्वत पर चढ़ाई को बैन कर दिया है। हालांकि कहा जाता है कि 11वीं सदी में बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर्वत की चढ़ाई की थी और लौटकर जिंदा आने वाले इकलौते शख्स थे, लेकिन उन्होंने खुद इस बात को कभी नहीं माना और ना ही अपने मुंह से कभी इस बारे में किसी को कुछ कहा। इसीलिए ये बात आज भी रहस्य है। आस्था की नजरों से देखे तो लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिव स्वयं निवास करते हैं और इसीलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता। मरने के बाद या वो इंसान जिसने कोई पाप ना किए हो, केवल वही कैलाश पर फतह कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही लोग रेडियो एक्टिव रेडिएशन की वजह से दिशाहीन हो जाते हैं और पहाड़ पर बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना होता है। इसीलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया।
चौथा रहस्य, कैलाश पर सूर्य के आकार की मानसरोवर झील और चंद्रमा के आकार की राक्षस झील भी एक रहस्य का केंद्र है। इन झीलों को सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना गया है। एक और रहस्य जिसके बारे में कोई नहीं जान पाया वो है दक्षिण से देखने पर बनने वाला स्वास्तिक का निशान, जो कि इस अलौकिक पर्वत पर एक अद्भुत रहस्य है। पांचवा रहस्य, जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ से 4 अलग दिशाओं में 4 नदियां क्यों निकलती है। आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और करनाली नदियां जो धरती को 4 भागों में बांट देती है। इतना ही नहीं, कैलाश की चारों दिशाओं में अलग अलग जानवरों के मुंह भी दिखते हैं जिनसे ये नदियां निकलती है। पूर्व में अश्वमुख, पश्चिम में हाथी का मुंह, उत्तर में सिंह का मुंह और दक्षिण में मोर का मुख दिखाई देता है। छठा रहस्य, जी हाँ, कैलाश मानसरोवर और मानसरोवर झील के आसपास ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगातार एक ऐसी आवाज सुनाई देगी जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहे हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर ये आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी सुनाई देती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि ये आवाज बर्फ के पिघलने की हो। ये भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि ओम की आवाजें, ओम की तरंगे सुनने को मिलती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कयास ही लगाए जाते हैं। जी हाँ, ये थे कैलाश पर्वत से जुड़े हुए अद्भुत 6 रहस्य। इन 6 रहस्यों को तो दुनिया ने देखा और समझा, लेकिन इसके अलावा और भी कई रहस्य कैलाश पर्वत अपने आप में समेटे हुए हैं। आज के लिए केवल इतना ही। आशा है आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी।